सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे सीएस एग्ज़ाम के ऊपर कि सीएस एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। ठीक है, सीएस एग्ज़ाम अगर होगा तो एक्सपेक्टेड डेट कौन सा होगा, इसके ऊपर जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि सीएस एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं हर एक स्टूडेंट को कि भाई मैं ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव है। ये मेरा एकदम मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों को डीमोटिवेट करूं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि जिन बच्चों को कोरोना हुआ है या फिर जिन बच्चे के फैमिली को कोरोना है, ठीक है, उनके ऊपर क्या बीत रहा है और उनके लिए एक अटेम्प्ट जो है कितना महत्वपूर्ण है, और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये गवर्नमेंट जो है ICSI जो है ICAI जो है, जो भी है, CA इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट एंड CS इंस्टीट्यूट, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, वो कौन सोच रहा है? जो कोरोना पॉजिटिव है वो सोच रहे होंगे डेफिनेटली। समझ में आ रहा है? क्यों पता है? क्योंकि उनको तो लग रहा होगा कि यार सारा दुनिया जो है अपने में है और हम बचेंगे या नहीं बचेंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है। मैं अभी एट दिस मोमेंट मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मेरा 14 डेज़ कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई कांट स्टॉप वर्किंग। मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि आई कांट स्टॉप वर्किंग। मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है, डाउट है, वो कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स जो है वो ना रहे। अंडरस्टूड? सो आज मैं कुछ फैक्ट्स जो है वो आपके सामने ला रहा हूँ। तो इन फैक्ट्स को देखकर कोई भी बच्चा जिनको लग रहा है कि एग्जामिनेशन होने वाला है, शायद उनका दिल जो है वो टूट जाए। तो एक बार अच्छे से देखो। सबसे पहले आज जो CA इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन निकाला, अनाउंसमेंट निकाला कि 5 जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाला है CA का। ठीक है, 5 जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाला है CA का। इसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर अपने CS के ऊपर कौन सा इम्पैक्ट गिरने वाला है। ठीक है, कौन सा इम्पैक्ट गिरने वाला है? CS का डेट्स बताओ, एक्सपेक्टेड डेट्स बताओ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भैया CMA इंस्टीट्यूट जो है ना, उसके ऊपर तो मैं कुछ बताऊँगा कि नहीं, बताऊँगा ही नहीं, क्योंकि अगर CMA इंस्टीट्यूट चाहे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लेंगे, इंटरमीडिएट लेवल का ले लेंगे, फाइनल लेवल का ले लेंगे, फाउंडेशन का ले लेंगे, सबका ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने यही किया था। तो CMA इंस्टीट्यूट के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो हम लोग के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम स्टूडेंट के ऊपर। उनको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो है, लिखित एग्जामिनेशन जो है वही अपने को देना होगा। ठीक है, जो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देना होता है। ठीक है, ये बेसिक सबसे पहले आप लोग दिमाग में बिठा लो। CMA इंस्टीट्यूट जो है वो ऑनलाइन करवा लेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, आराम से करवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन CA एंड CS इंस्टीट्यूट जो है वो अपने को बुला के अच्छे से सैनिटाइज़र हाथ में देगा, देने के बाद बोलेगा भैया लिखो। ठीक है, तो ये हो गया बात। अब इसको लेकर हम लोग थोड़ा देख लेते कि यार इंडिया में अभी फ़िलहाल सिचुएशन क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, सारे डेटास है मेरे पास, आप लोग थोड़ा 5 मिनट टाइम दो, मैं पूरा समझा दूंगा आपको। इस साल का बात करते हैं। इस साल एट दिस मोमेंट डेट 25 को, मई 25 को कितना है केसेस? इट्स अराउंड 2,08,921 केसेस। डेली न्यू केसेस है ये। ठीक है, ये डेली न्यू केसेस है। आप सोच रहे हो कि अगर मई में इतना केसेस है, मई, जून, जुलाई, क्या जुलाई में केसेस घट के 10,000 हो जाएगा? क्या जुलाई में केसेस घट के 16,000 हो जाएगा? क्या जुलाई में केसेस घट के 17,000 हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, लास्ट ईयर का बात करते हैं। लास्ट ईयर में 28 दिसंबर को अपना एग्जामिनेशन हुआ था। लास्ट एग्जामिनेशन था 28 दिसंबर CS एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स का। एक बार गौर फरमाइए, ये देखो, मंडे 28 दिसंबर 2020 आपका टैक्स लॉ था। ठीक है, जो कि OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। एट दैट मोमेंट केसेस कितने थे? न्यू कन्फर्म्ड केसेस कितने थे? न्यू कन्फर्म्ड केसेस थे 16,000। डेली न्यू केसेस जो है ना वो सिर्फ 16,000 थे। और अभी न्यू केसेस कितना है? 2,08,921 केसेस। क्या वो जुलाई आते आते केसेस घट जाएंगे? केसेस क्या 16,000 17,000 पहुँच जाएंगे? मुझे नहीं लगता, इम्पॉसिबल। एंड सिर्फ कोरोना के केसेस नहीं, अभी जो है ब्लैक फंगस के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं कंट्री में। ठीक है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस एंड येलो फंगस के केसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं कंट्री में।
ये मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये कंडीशन है इंडिया का। ओके, अब एक चीज़ बताइए, लास्ट ईयर जून में केसेस कितने थे, देखो ज़रा। लास्ट ईयर जून में केसेस थे अराउंड 10,438। तब भी आईसीएसआई ने एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया। आईसीआई ने पीक का वेट किया, जो पीक आया था सितंबर अक्टूबर को, बहुत ज़्यादा पीक आया था, फिर सीधा घटते दिसंबर को एकदम नीचे आ चुका था। तब जाके जब 16,000 केसेस थे, तब जाके आईसीएसआई ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया। और आज के डेट में अगर आप बताओ तो सिनेरियो क्या है, आज के डेट में सिनेरियो क्या है? मई के महीने में 2 लाख केसेस है। इज़ इट पॉसिबल फॉर आईसीएसआई टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन? इज़ इट रियली पॉसिबल? जस्ट इमेजिन करो, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये जो सेकेंड वेव है ना, ये अप्रैल को छपा है, ठीक है। ये जो सेकेंड वेव है ना, ये लगभग 100 दिन जो है वो लास्ट करेगा, लगभग 100 दिन या फिर उससे ज़्यादा जो है लास्ट करेगा। और ये तब तक लास्ट करता रहेगा जब तक 70% पॉपुलेशन जो है उनको वैक्सीनेशन ना लग जाए। तो 70% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन लगते लगते भैया 1 साल के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ये सत्य बात है। अब एक चीज़ ध्यान देते हैं हम लोग, सेकेंड वेव का पीक आया कब, देखो ना ज़रा, अप्रैल एंड मई के मिड में ये पीक आया है। तो इससे अगर हम लोग और 30 डेज इंक्लूड करें तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक कम से कम सेकेंड वेव जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। सेकेंड वेव जुलाई तक कंटिन्यू करता रहेगा। हाँ, ये भी सच है कि केसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन जो है वो हो ही रहा है, ठीक है, वो हो ही रहा है। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर दिक्कत क्या है, एग्जामिनेशन ले लेते ना, दिक्कत क्या है? आईसीएआई ने एक बार अगर अनाउंसमेंट कर दिया तब तो भैया एग्जामिनेशन होके ही रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे मुझको पर्सनली टेक्स्ट करके, आईसीएआई ने एग्जामिनेशन एक बार बोल दिया तो होके ही रहेगा। एंड उसके बाद सीएस ने भी अगर नोटिफिकेशन निकाल डाला तो हाँ जी, सीएस नोटिफिकेशन निकालने वाला है। और पता है नोटिफिकेशन क्या आने वाला है? आएगा कि जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ये होगा आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ सीएस का नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये होगा कि जुलाई में एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है। यही सेम चीज़ हुआ था पिछले साल, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो कह रहे थे कि सीए एग्जामिनेशन जो है वो एक बार बोल दिए तो वो करके दिखाएंगे, तो हाँ करके तो दिखाएंगे, लेकिन इंडिया के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, हर स्टेट के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़ा इस डेट के ऊपर गौर करो, ये डेट कितना है? जुलाई है, जुलाई 4 को मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया कि सीए के एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? कब आया मैसेज, नोटिफिकेशन? जुलाई को। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सीए की गोली मारो ना, सीएस का बताओ ना, सीएस का तो एक बार नोटिफिकेशन निकाल डाला तो वो एग्जामिनेशन ज़रूर कंडक्ट किया जाएगा। एक बार इधर चलते हैं हम लोग, लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन जो है हम लोग थोड़ा गौर करते हैं इसमें। क्या बताया गया ये कि द ICSI हैज़ पोस्टपोन्ड द कंपनी सेक्रेटरी जून 2020 एग्जामिनेशन, जो कि रिशेड्यूल हुआ था टू बी हेल्ड, मतलब 1 जून से जो एग्जामिनेशन हेल्ड होने वाला था वो रिशेड्यूल होके 6 जुलाई में होने वाला था एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड फर्दर रिशेड्यूल्ड टू 18 to 28 अगस्त। देखो कैसे मतलब रिशेड्यूल हुआ, सबसे पहले रिशेड्यूल हुआ जून में, उसके बाद जुलाई में, उसके बाद अगस्त में, उसके बाद सीधा क्या हो गया, एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल किया गया, सीधा एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल किया गया। लेटेस्ट न्यूज़, सीएस एग्ज़ाम जो कि अगस्त में हेल्ड होने वाला था 2020, वो कैंसिल किया गया। देखो सॉरी, ये डेट, ये देखो जुलाई 16 में नोटिफिकेशन आया। कब आया नोटिफिकेशन? जुलाई 16 में। तो मैं हर स्टूडेंट को यही बता रहा था इतने टाइम से कि आप लोग ज़्यादा पैनिक मत करो। मुझे पता है हर एक स्टूडेंट जिनके घर में दिक्कत है ना, वो मुझको मैसेज करते हैं, तो मेरे को पता है ये चीज़ कि उनके घर में क्या फीलिंग आ रहा है। यार मेरे घर में खुद मेरे को ये फीलिंग आ रहा है कि मतलब कितना बुरा फीलिंग आ रहा है, मैं खुद मतलब बयान नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो व्हाट आर द फीलिंग दैट आई एम हैविंग ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू ऑल।
तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो बच्चे स्वस्थ है ना, एकदम एकदम फिट एंड फाइन है, जिनके फैमिली में कोई कैजुअलिटी नहीं घटा है, ठीक है, एंड सब कुछ सही है घर में, मैं हमेशा प्रे करूँगा कि यार आपके लाइफ में कुछ दिक्कतें ना आए, आप लोग कोरोना से जो है बच जाए और कोई भी मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो है उनको टच ना कर पाए, ठीक है। लेकिन जिनको टच कर लिया ऑलरेडी कोरोना ने, उनका हालत बहुत ख़राब है, इंक्लूडिंग माइन, ठीक है। हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके दिमाग में क्या है पता है कि ICSI जो है ना या फिर ICAI जो है ना, वो सारे हम लोग के बारे में सोचता नहीं है। सोचेंगे भैया ये इंस्टीट्यूट है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, इनका काम ही यही है, आप उनको रोक नहीं सकते। इनका काम ही ये है कि वो चाहेंगे कि नेक्स्ट मंथ ही एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। अभी जुलाई के लिए एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकाला, फिर निकालेंगे अगस्त के लिए, ठीक है। और अगस्त में एग्जामिनेशन नहीं हो पाए तो सीधा चला जाएगा दिसंबर में, ये है फैक्ट। एंड ये सब कुछ डिपेंड करता है इंडिया के न्यू पॉजिटिव केसेस को लेकर, ठीक है, कि कितना केसेस बढ़ रहा है इंडिया में, क्या हालत है अभी इस मोमेंट पे, ये डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, देखो जब इंडिया में अक्टूबर के महीने में लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा केसेस था ना, बहुत ज़्यादा केसेस था, तब भी एग्जामिनेशन नहीं लिया गया। सितंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा केसेस था, एग्जामिनेशन नहीं लिया गया। अक्टूबर के केसेस में महीने में एग्जामिनेशन नहीं लिया गया। नवंबर में एग्जामिनेशन नहीं लिया गया। जब घटा दिसंबर में, एकदम दिसंबर एंड में एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, ठीक है, जब सिर्फ 16,000 केसेस थे, तब जाके एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हुआ है। समझ में आ रहा है। तो ICSI पागल नहीं है, उनका तो काम ही यही है। वो तो सोचेंगे भैया एग्जामिनेशन अगर हम लोग को चाहे तो नेक्स्ट मंथ ही कंडक्ट करवा ले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री के अगेंस्ट चले जाएंगे या फिर कंट्री में जो सिचुएशन है उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। समझ में आ रहा है। मैं आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है। यही है फैक्ट, यही है फैक्ट। अगर आप देखो आज की सिचुएशन में इंडिया के सबसे बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, वो सारे स्टेट्स जो है पॉजिटिव है और बहुत भयानक तरीके से पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। समझ में आ रहा है। तो इट इज़ अगर आप मुझे पूछो कि क्या है, मतलब क्या ये पॉसिबल है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना जुलाई में, आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि एग्ज़ामिनेशन जुलाई में कंडक्ट होगा। यू अंडरस्टैंड ना। एंड मैं फैक्ट के साथ बात करता हूँ, वो आप एक बार फैक्ट्स को एनालिसिस कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ हर एक स्टूडेंट को कि आप लोग एम करके करो कि यार अगस्त में एग्जामिनेशन होगा, इस प्रकार से एम करो, एम करके पढ़ने बैठो। क्योंकि अगर आप एम नहीं करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा घर में। एंड कितना पॉसिबिलिटीज़ है, मैं पॉसिबिलिटीज़ ना जून में पॉसिबिलिटी देखता हूँ, ना जुलाई में पॉसिबिलिटी देखता हूँ, ना अगस्त में पॉसिबिलिटीज़ मुझको दिखाई देता है, ठीक है। ये मेरा स्टेटमेंट है, ये ICSI का या फिर ICAI का स्टेटमेंट नहीं है। तो ये मेरे जो जितने भी फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स के हिसाब से ये मेरा स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग को मैं फिर से बता दूं, पढ़ाई करो। अगर अभी ये जो मोमेंट है ना, अभी इस मोमेंट पे अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो एट द एंड दिसंबर में कोई पास नहीं कर पाएगा। ये मोमेंट है, इस मोमेंट को यूटिलाइज़ करो, डेली पढ़ने बैठो, अपने जितने भी बैड हैबिट्स है उस हैबिट्स को आप लोग इम्प्रूव करो। कोई भी डाउट है उस डाउट को ढूंढो, अच्छे से ढूंढो, एंड उसके बाद उसको करो, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपको डर लगता है, उस चैप्टर को लेकर बैठो, 5 दिन लगा लो चैप्टर के पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्स्ट टफ लगता है, अकाउंट्स टफ लगता है, उसको लेकर बैठो, बैठ के पूरे चैप्टर को निपटा डालो। ऐसा मत रखो कि कोई चैप्टर अगर आपको डर लग रहा है ना, उसी को लेकर बैठो। अभी ये एक मोमेंट है, ये गोल्डन मोमेंट है, गोल्डन आवर्स है आपके पास। ये सारी चीज़ जो है ना, ये आपको करना चाहिए अभी एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो ये है मेरा स्टेटमेंट ऑन व्हेन कैन द एग्जामिनेशन बी held. So thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye. Take care of yourself.